ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। साथियों, कल अपन ने इलोल सागर शब्द सुना जो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही ज्ञानवर्धक था। आज अपन बहुत ही सुंदर शब्द सुनने वाले हैं जो कि अपने स्वर्ग के लिए कुंची का काम करता है। एक समय की बात है, अनेकों नारी पुरुष समराथल पर एकत्रित हुए तथा सभी एक स्वर में कहने लगे कि हे देव जी, हम सभी आपका कहना कभी लोप नहीं करेंगे। आप हमें करणीय कार्य बतलाइए जिससे हम लोग इस शरीर को छोड़कर प्रस्थान करेंगे, तभी आगे स्वर्ग का द्वार खुल जाए। सभी नर नारी कहने लगे कि हे महाराज, हम आपकी बात को टालेंगे नहीं। आप हमें ऐसी कोई कुंची बताइए, ऐसा कोई काम बताइए जो हम करें और हमारे यहाँ से शरीर छोड़कर जाने पर आगे स्वर्ग के द्वार है वो दरवाजे खुल जाए। इसीलिए ऐसी कुंजी हमें आप देने की महती कृपा करें। श्री जमदेव जी ने कहा कि 4 प्रकार की शरणागति है जिसको प्रहलाद, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तथा इस समय श्री विष्णु रूप परमात्मा ने अपनाई है। और 3 प्रकार की पुण्य अर्थात सदगुरु की अमरवाणी का पठन पाठन, मनन, निधिध्यासन तथा शुभ कर्म और ज्ञान ही पुण्य है। इससे जीवन में धारण करो। और 8वां है वृक्षों की रक्षा। जो पोलिया, जो द्वारपाल है, आपको अंदर प्रवेश अवश्य ही दिला देगा। यही स्वर्ग के द्वार खोलने की कुंजी है। यहाँ से जाते समय साथ अवश्य ही लेकर जाएं। इस प्रकार आश्वासन देकर गुरुदेव जम्बेश्वर जी ने ये शब्द सुनाया। 30वां शब्द है, कुंची वाला शब्द बोला जाता है इसको। ओ मायो हंकारो जीवड़ो बुलायो के जीवड़ा के करण कामायो थर हर कंपे जीवड़ो डोले उत्माई पीवन कोई बोले सुकृत सात संगाई चाले स्वामी पवना पाणी नमन करंतो चंदे सूरे शीश नैवंतो विष्णु सुरापो पूछल हंतो ई खोटे जनमंतर स्वामी एनिस तेरो नाम जपंतो निगम कमाई मांगी मांग सुरपति सात सुरासु रंग सुरपति सात सुरासु मेलो निज पो खोज धिये ओम भली कृष्ण भी बाला बूठो है जहाँ बाइये कृष्ण करो सने खेती तिसिया साख नी पाइये लुण चुण लियो मुराता कियो कण काजे खड़ गाइये कण तुस झेड़ो होय ना वेड़ो गुरुमुख पवन उड़ाइये पवना डोले तुच्छ उड़ेला कणले अर्थ लगाइए यूं क्यों भलो जे आपन फरिए अवरा अफर फराइए यूं क्यों भलो जे आपन डरिए अवरा अडर डराइए यूं क्यों भलो जे आपन जरिए अवरा जर अजर जराइए यूं क्यों भलो जे आपन मारिए अवरा मारण धाइए पहले क्रिया आप कमाइए तो औरान फरमाइए जो कुछ कीजे मरने हैं पहले मत भल कहीं मार जाइए सोच स्नान करो क्यों नाही जीवड़ा काजे नहाइए सोच स्नान कियो जिन नाही होय भंतूला बहाइये सील बिबरजत जीव दूहे लो यमपुरिये संताइये रतन काया मुख सुवर बरगो अब गल झंके पाइये सवा मण सोनो करणे पाखो किण परवाह चलाइये एक गऊ ग्वाला ऋषि मांगी करण पंखो किण सुर सुभच्छ दुहाइये करण पंखो किन कंचन दीनो राजा कवन कहाइये रणरध्य स्वामी कर्ण पाखो किण हीरा डसन पुलाइये की निस धर्म हुए धूर पूरो सुर की सभा समाइये
जे नविये नवणी खविये खवणी जरिए जरणी करिए करणी तो सीख हुआ घर जाइए ऐनिस धर्म हुए धूर पूरो सुर की सभा समाइए की गुण विद्रो पार पाहूं तो करने फेर बसाइए मन मुख दान जुदीनो करने आवागमन जू आइए गुरुमुख दान जुदीनो विदरे सुर की सभा समाइए निज पो पाखो पार यासीपुर जानी गीत विवाए गाइए भरमी भूला वाद विवाद आचार विचार न जानत स्वाद कीर्ति के रंग राता मूर्खा मन हट मरे ते पार गिराए कि तय उतरे। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया जो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है, यानी स्वर्ग के दरवाजों की कुंजी हमको दी है भगवान ने। गुरु महाराज फरमाते हैं मृत्यु काल रूपी अहंकारो जब आएगा तो यह जीव तो शरीर को छोड़कर चला जाएगा। आयो अहंकारो जीवड़ो बुलायो। मृत्यु रूपी अहंकारा जब आता है तो ये जीव शरीर को छोड़कर चला जाता है, भगवान बुला लेते हैं। आगे स्वर्ग या नरक रूपी न्यायालय में पेश किया जाता है। इस जीव को स्वर्ग और नरक दो न्यायालय है, वहां पेश किया जाता है। वहां पर न्यायाधीश यमराज तथा धर्मराज उसे पूछते हैं कि जीवड़ा तू ये सच्ची सच्ची बात बता कि तूने इस संसार में पहुंच करके क्या क्या कर्म किए, अच्छे किए या बुरे किए। वैसे तो कर्मों की विस्तृत सूची पहले ही उनके पास पहुंच जाती है, किंतु जीव के द्वारा भी उनके कर्मों का हिसाब किताब पेश करवाया जाता है। वहां पर शुभ कर्म करता जीव तो धर्मराज जी के सामने अपने जीवन की कहानी आनंद सहित बखान करता है, किंतु पापी जीव तो यमराज का भयंकर रूप देखकर पाप कर्मों का हिसाब देता हुआ थर थर कांपने लगता है। वहां पर उसे डर से छुटकारा दिलाने के लिए न तो कोई माता बोलती है न ही पिता ही बोलते हैं छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि वे तो पीछे ही रह जाते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं अंतिम समय की गवाही रूप में साथ रहने वाले परम पिता परमेश्वर सबके स्वामी पवन देवता जल देवता चंद्र देवता आदि ही है। जीवन यापन करते हुए तूने इनको नमन कभी किया नहीं किया, क्योंकि जो देता है वही देवता है। ये तो सभी हर क्षण हमें अपनी ऊर्जा शक्ति देते ही रहते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। इनके बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। गुरु महाराज फरमाते हैं अंतिम समय में गवाही देने के लिए परमपिता परमेश्वर सबके स्वामी पवन देवता जल देवता सूर्य देवता चंद्र देवता ये अपने गवाही देने के लिए हाजिर होते हैं, और इनको अपन ने कभी नमन ही नहीं किया, इनका ध्यान नहीं किया, तो ये गवाही भी कैसे देंगे, क्योंकि जो देता है वही देवता है। और ये सभी हर क्षण हमें अपनी ऊर्जा शक्ति देते ही रहते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। इनके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए ये सभी जीवन दाता देव नमन करने योग्य है, तथा संसार में जीवन निर्वाह के लिए कर्म करते हुए भी यमदूतों से छूटने के लिए तथा विष्णु तथा देवलोक की प्राप्ति का मार्ग भी किसी सदगुरु से पूछना चाहिए था, वह भी इस अभागे जीव ने किया नहीं। हे जीव, जब तू अनेक दुखदायी छोटी छोटी योनियों में जीव योनियों में भटक रहा था, तब तो परमात्मा से पुकार रहा था कि हे प्रभु, आप मुझे इस नरक के जीवन से जल्दी छुटकारा दिलवा दीजिए। मैं मनुष्य शरीर धारण करके दिन रात आपका ही सुमिरन करूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि पहले जब ये जीवड़ा छोटी छोटी दुखदायी अनेक योनियों में कीट पतंगों की योनियों में अनेकों प्रकार की योनियों में भटक रहा था, तब तो बार बार परमात्मा से पुकार करके कह रहा था कि हे प्रभु, आप इन नरक के जीवन से जल्दी छुटकारा दिला दीजिए। मैं मनुष्य शरीर धारण करके आपका
नित्य ही स्मरण करूंगा, कभी भी आपको भूलूंगा नहीं। इस संसार के न्यायाधीशों को तो कोई चतुर व्यक्ति धोखा दे सकता है, किंतु वहां पर मृत्युपरांत देवराज इंद्र तथा उनकी परिषद समूह के सामने तो झूठ कपट पूर्ण व्यवहार नहीं चल सकता है। गुरु महाराज कहते हैं इस संसार सागर में जो न्यायाधीश है, न्यायालय है, उनको तो आप धोखा दे सकते हो, कोई जीव धोखा दे सकता, लेकिन देवराज इंद्र तथा उनकी परिषद समूह के सामने तो झूठी कपट पूर्ण व्यवहार नहीं चल सकता। ये लोक के वर्तमान निगम हो सकता है न्यायकारी न हो, पर वहां पर परलोक में तो अन्याय का कोई कारण ही नहीं है, वहां कोई रिश्वत भी नहीं चलती है बंधुओं। इसीलिए ईश्वर का स्मरण करते रहो, बार बार ओम विष्णु का नाम जपते रहिए। जो भी व्यक्ति न्याय द्वारा शुद्ध पवित्र धार्मिक सिद्ध हो जाएगा, उसे तो देवताओं के साथ ही स्थान प्राप्त होगा, उन्हीं के रंग में सुख शांति एवं में सम्मिलित किया जाएगा। इसीलिए यह जीवन रहते हुए इस सवक्य सदमार्ग को जो स्वर्ग तक पहुंचा दे उसकी खोज करके उस पर अति शीघ्रता से चलें, यही जीवन का सार है, यमदूतों से छूटने का परम उपाय है। यह जीवन कृषि की तरह ही फलदायी है। जिस प्रकार से किसान बीज बोने के पूर्व खेती को सुधारता है तथा स्वयं भी सचेत रहता है, समय पर खेतों के लिए तैयार रहता है, वर्षा होने पर तुरंत जोताई करके बीज बो देता है, फिर उसमें परिश्रम करके कम वर्षा के बावजूद भी खेती को निपजा देता है, उससे फल प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से यह शरीर भी खेत है तथा जीवात्मा ही किसान है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि एक किसान की भांति जो खेत की जैसे रक्षा करता है, उसी प्रकार से सार संभाल करता है, उसी प्रकार से इस शरीर को भी आप सार संभाल कीजिए, इसको भी सद कार्यों में लगाइए। ये दोनों ही अति पवित्र अंतःकरण वाले होंगे। फिर जहाँ कहीं भी वर्षा रूपी ज्ञान चर्चा होगी, वहां पर जाकर निरंतर अभ्यास करेगा, तभी यह परिश्रम की खेती का आनंद रूप फल प्रकट होगा। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो चुन चुन करके इकट्ठी की जाती है, फिर दूर यानी भूसा के अंदर से धान निकालने के बाद गहन गाठा किया निकालने के लिए गाठा किया जाता है। बाद में पवन देवता के वेग से थोथा घास उड़ा दिया जाता है, तो पीछे कण रूप अन्न ही शेष रह जाता है, जो भोजन बनकर भूख की निवृत्ति करता है। उसी प्रकार से किसान सदृश साधक को भी साधना द्वारा साध्य तैयार हो जाए, तब उसे इधर उधर जहां से भी ज्ञान प्राप्त हो सके वहीं से करना चाहिए। जब अधिक ज्ञान की सामग्री एकत्रित हो जाती है, तब अपने जीवन उपयोगी सामग्री का प्रयोग कर लेना चाहिए। सत्य असत्य के विवेक के लिए गुरुमुख से निकले हुए शब्द ही वायु है, जो कण और तुष के झगड़े का निवेड़ा कर देते हैं। जब गुरु द्वारा विवेक होगा तो व्यर्थ असत बातें तो उड़ जाएगी, कण रूपी तत्व ज्ञान ही शेष रह जाएगा। उसी कण तत्व को अपने जीवन में अपनाओगे तो जीवन आनंदमय अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। इससे भलाई कैसे हो सकती है जो आप स्वयं तो करता नहीं, अर्थात फल प्राप्ति पर्यंत कर्म करता नहीं, औरों की को ही फरमाता है तथा स्वयं तो पाप कर्मों में परमात्मा से डरता नहीं, और दूसरों को ही भय जनक कथाओं द्वारा डराता है। गुरु महाराज कहते हैं इसमें भलाई कैसे हो सकती है, जो स्वयं तो करता नहीं है, फल प्राप्ति पर्यंत कर्म नहीं करता, औरों को ही फरमाता है, तथा स्वयं तो पाप कर्मों में लीन है और परमात्मा से डरता नहीं, और दूसरों को ही भयजनक कथाओं द्वारा डराता है। ऐसे भला कैसे हो सकता है, जो स्वयं तो झरना रखता नहीं तथा दूसरों को झरना रखने का उपदेश देता, तथा स्वयं तो मरना चाहता नहीं किंतु दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि किसी दूसरे को कहने से पहले वही कार्य स्वयं करके दिखलाइए।
गुरु महाराज कहते हैं पहले क्रिया आप कमाइए तो और न फरमाइए, क्योंकि किसी दूसरे को कहने से पहले वही कार्य अपने पर भी कर लेना चाहिए। दूसरों को प्रति कहिए। जब तक स्वयं अपने जीवन में शुभ कर्मों को अपनाओगे नहीं, तब तक आप दूसरों को कहने के अधिकारी भी नहीं हो सकते। यदि आप कहते हो तो उसका कोई महत्व ही नहीं हुआ करता। यदि कुछ करना है तो मृत्यु से पूर्व ही कर लीजिए, बाद में करेंगे फिर करेंगे, इस भूल में ही समाप्त नहीं हो जाना। गुरु महाराज कहते हैं आप मरने से पहले ही जो कुछ करना है कर लीजिए। आज नहीं कल करेंगे, बाद में करेंगे, इस ऊहापोह में रहोगे तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और इस भूल में ही सारा समाप्त हो जाना है। इस शरीर व जीवात्मा की पवित्रता के लिए शौच यानी बाह्य आंतरिक मल त्याग के बाद जल मृतिका से पवित्रता तथा स्नान क्यों नहीं किया? गुरु महाराज कहते हैं शौच स्नान क्यों नहीं किया? यह तो तुझे इस जीव की भलाई के लिए करना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने शौच स्नान नहीं किया उसको भूत प्रेत की अपवित्र योनि प्राप्त होगी, जो भंतुला वायु की गांठ विशेष होकर दुखी जीवन व्यतीत करते हुए विचरण करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं शौच स्नान जो नहीं करेगा वो अपवित्र योनि में भंतुला यानी वायु की गांठ बनकर विशेष होकर दुखी जीवन व्यतीत करते हुए विचरण करना पड़ेगा। शील से रहित यह जीवी लोग में दुखदाई दुखी होता हुआ यम की पूरी नरक में भी दुख रूप दंड से दंडित किया जाएगा। तेरी यह काया रतन सदृश थी, इस मुख से अमृत में सत्य प्रिय हितकर वचन बोलना चाहिए था, किंतु अब खल झूठ निंदा व्यर्थ की बकवास बोला तो तेरा ये मुख सूअर के मुख जैसा ही है और आगामी जीवन में भी होने की पूरी संभावना है। गुरु महाराज कहते हैं सत्य वचन और मीठा नहीं बोले तो आपका मुख सूअर के समान है और आगे भी, अभी तो मनुष्य बने हुए हो लेकिन आगे जो आप कर्म कर रहे हो सूअर ही बने जाओगे। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं 1.25 मण सोने का दान कर्ण नित्य प्रति करता था। राजा कर्ण नित्य प्रति 1.25 मण सोने का दान किया करता था। कर्ण के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जिससे वाहवाही दी जाए? कर्ण ने ग्वाला ऋषि की प्रार्थना पर अच्छी दुधारू छोटे बच्चे वाली गाय तुरंत प्रदान की थी। कर्ण के बिना ऐसा दानवीर कौन हो सकता है? दानवीर कर्ण के अतिरिक्त इतना कंचन किसने दिया और इस पृथ्वी पर सूरवीर राजा भी कौन कहाएगा? कर्ण ने दान रूपी ऋण सदा ही दिया, फिर भी रिद्धि सिद्धि का स्वामी कर्ण के समान और कौन हुआ है? कर्ण ने ही तो युद्ध भूमि में घायलावस्था में ही कृष्ण और अर्जुन के मांगने पर ही हीरे जड़ित दांतों को तोड़ कर दे दिया था। कर्ण के बिना ऐसा कौन कर सकता है? कर्ण महादानी तो था परंतु एक देशीय धर्म का पालन करने वाला था। गुरु महाराज फरमाते हैं कर्ण दान तो बहुत देता था लेकिन सिर्फ स्वर्ण का दान करता। केवल दान ही संपूर्ण धर्म नहीं है, संपूर्णता के लिए तो अन्य आवश्यक कर्म भी अपनाने होते हैं। जो व्यक्ति नम्रता योग्य स्थान में नमन करते हुए समा स्थान में समाशील होते हुए जरणीय दोषों की जरना रखते हुए ही पूर्ण धर्म को अपना सकता है, वही देव सभा में सुशोभित होकर वहां स्थायी रूप से रह सकता है। केवल दान ही गुरु महाराज ने कहा कुछ नहीं है, ये सारे कर्म करना पड़ता है। नम्रता, सहनशीलता, समाशीलता ये भी होना जरूरी है। सभा में सुशोभित होकर स्थायी रूप से रह सकता है। यही अंतिम विदाई दी जाती है कि तुम अपने घर वापस पहुंचो। इस प्रकार से दिन रात प्रति क्षण धर्म पूर्णता में निभाया जा सके तो देवताओं की सभा में सम्मिलित हो सकता है। यदि अधूरा रहा तो फिर उस क्षणिक सुख फल को भोग कर वापस आना पड़ सकता है। आगे गुरु महाराज कहते हैं विदुर ने कौन सा गुण धारण किया जिससे पार पहुंच गया और कर्ण ने कौन सा अवगुण धारण किया जिससे वह वापस जन्म मरण के चक्कर में आ गया? इसका कारण बताते हुए गुरुमुखी होकर दान विदुर ने दिया तथा नम्रता, शीलता, निर्भीमानता आदि गुण धारण किए जिससे विदुर को देव सभा में सुशोभित हुआ। विदुर जी
देव सभा में सुशोभित हुए, मरण जन्म के चक्कर से छूट गए तथा कर्ण ने दान तो बहुत ज्यादा दिया किंतु मनमुखी होकर अभिमान सहित दिया तथा नम्रता शीलता आदि सद्गुणों को धारण नहीं कर सका, इसीलिए आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सका। कुछ लोग पार उतरने के सदमार्ग को तो जानते नहीं है तथा इस संसार से पार उतरने को सामान्य सी बात समझते हैं। जैसे विवाह में गीत गाए जाते हैं, उनका कुछ भी अर्थ सत्यता गंभीरता नहीं होती, वैसे ही राग मात्र ही होती है। इतना सस्ता सरल मार्गदर्शन शास्त्र नहीं है। ये शास्त्र तथा धर्म का मार्ग विवाह के गीत जैसे तथ्यहीन नहीं है। शुभ कर्म कुछ भ्रम के अंदर भूले हुए लोग वाद विवाद में ही समय व्यतीत कर देते हैं, आचार विचार के स्वाद को नहीं जानते। आचार विचार के स्वाद रहित भ्रम में पड़कर वाद विवाद करने वाले जन वे अपनी ही कीर्ति चाहते हैं। मेरा ही इस संसार में नाम हो, मेरी ही पूजा हो, आदर सत्कार हो, ऐसे अभिमान रूपी कीर्ति के रंग में रचे हुए महामूर्ख जन इस संसार सागर से पार कभी नहीं उतर सकते। वे तो अत्यधिक गहराई में डूब चुके हैं। गुरु महाराज ने ये बहुत ही सुंदर शब्द सुनाया। बंधुओं, बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय बंधुओं, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। आपकी महती कृपा होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।